हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पावर एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका का नाम कैसे पड़ा। वाई अमेरिका इज नोन एज अमेरिका। अमेरिका आज विश्व का सबसे समृद्ध यानी प्रॉस्पर तथा शक्तिशाली यानी पावरफुल देश माना जाता है। मुख्य रूप से इसका विकास पिछले 200 वर्षों में ही हुआ है। इससे पहले यह 13 छोटी छोटी बस्तियों में बटा हुआ था। यह हम भली भांति जानते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। फिर इसका नाम उसके नाम पर क्यों नहीं पड़ा? इसे कोलंबस का दुर्भाग्य ही समझो। अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इटली का विश्वविख्यात यात्री कोलंबस, जो स्पेन में नौकरी करता था, भारत की तलाश के लिए समुद्री यात्रा पर निकला। 12 अक्टूबर 1492 यानी 1492 की सुबह वह किसी द्वीप पर पहुंचा। द्वीप यानी आइलैंड। स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इजाबेला के नाम से उसने इस द्वीप पर अधिकार जमा लिया और उसका सैन साल्वाडोर नाम रखा। यह द्वीप अमेरिका का मुख्य भाग नहीं था, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा था। इसे आज वाटलिंग द्वीप यानी कि वाटलिंग आइलैंड कहा जाता है। इस द्वीप को उसने भारत यानी इंडिया समझा और वहाँ के लोगों को भारतीय यानी इंडियन कहना शुरू कर दिया। आज भी उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से वह जापान जाना चाहता था, लेकिन वह क्यूबा और हिस्पेनियोला पहुंच गया। भारत न मिलने पर वह निराश होकर 13 मार्च सन 1493 यानी 1493 को स्पेन वापस लौट गया। 14 सितंबर 1493 यानी 1493 की अपनी दूसरी यात्रा में उसने पोर्टोरिको व जमैका जैसे नए द्वीप खोज निकाले, लेकिन उसे भारत नहीं मिला। 1498 यानी 1498 की तीसरी यात्रा में उसने ट्रिनिडाड को ढूंढ निकाला और वह दक्षिणी अमेरिका के मुहाने तक पहुंच गया। उन दिनों स्पेन के एक अमेरिगो वेस्पूसी नामक दूसरे नाविक ने यह घोषणा कर दी कि दक्षिणी अमेरिका की मुख्य जमीन पर वह 16 जून 1497 यानी 1497 को पहुंचने वाला वह पहला व्यक्ति था। यद्यपि विशेषज्ञों का कहना है कि 1499 यानी 1499 तक अमेरिगो ने कोई समुद्री यात्रा नहीं की थी। सन 1499 यानी 1492 में अलोंजो द ओजेदा ने फ्लोरेंटाइन अमेरिगो वेस्पूसी के साथ ओरिनोको मुहाने तक यात्रा की और वेनेजुएला की खोज की। 1501 और 2 यानी कि 1501-02 में वेस्पूसी ने पुर्तगाल के झंडे के नीचे स्वयं एक समुद्री यात्रा का मार्ग निर्देशन किया और ब्राज़ील देश की खोज की।
वेस्पूशी को यह स्पष्ट था कि कोलंबस ने जिस भूमिखंड को एशिया का एक भाग माना था, वास्तव में वह नई दुनिया का एक महाद्वीप था। 1500 यानी 1500 के आरंभ में वेस्पूशी के लेखों का काफ़ी प्रचार हुआ और उसको इस बात का यश प्राप्त हो गया कि वह पहला यूरोपियन व्यक्ति है जिसने दक्षिणी अमेरिका को खोजा है। जर्मनी के एक भूगोलशास्त्री मार्टिन बाल्ड सी म्यूलर ने ब्राज़ील की भूमि के क्षेत्र को अमेरिगो वेस्पूशी को सम्मान देने के लिए अमेरिका नाम दे दिया। यही नाम लोगों की दृष्टि में जम गया और सारे संसार में इसी नाम का प्रयोग होने लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।